19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ मुक्त करके रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं असम की। असम जो कि भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इसे इस हिस्से से काटने की, अलग करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ये मेरा दावा नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और अगर आप कड़ियों से कड़ियों को जोड़ेंगे तो आखिर में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि साजिश तो हो रही है और इस साजिश की नींव अब से नहीं रखी गई। सालों पीछे जाएंगे तो इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असम को भारत से अलग करने की साजिश पहले से रची जा रही थी और जब असम का भारत में विलय हुआ उसके बाद भी कई लोग नाराज थे। अभी तो असम वैसे कई वजहों से चर्चा में है। यहां पर अवैध तरीके से जो घुसपैठी रह रही हैं उनको लेकर अभियान हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार चला रही है। न जाने कितनी सैकड़ों बीघा जमीन को खाली कराया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच आखिर क्या साजिश थी और कैसे आज कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लगातार ऑफ कैमरा भी हम कई वीडियोस पर बात कर रहे थे, कई पुराने वीडियोस पर भी हम बात कर रहे थे। क्या है आईएसआईएस का इसमें रोल? मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए, शुरुआत से समझाइए, कैसे असम को भारत से अलग करने की साजिश बुनी जा रही है। देखिए, सबसे पहले कि आज हम इस खबर को डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर यह कहा है कि नेहरू ने तो असम को टाटा बाय बाय कर दिया था और बाकायदा नेहरू जी ने आकाशवाणी पर आकर इसकी घोषणा तक कर दी थी कि चाहे हम असम के लोगों की कितनी भी मदद करना चाहे, पर अब उनका दुख दूर नहीं होने वाला, अब हम मदद नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने भी सोचा कि एक बार देखते हैं कि ये सच्चा है या नहीं है। मुझे नेहरू जी की वो रिकॉर्डिंग मिली और मैं चाहता हूं कि देश के दर्शक वो सुने। हालांकि ये रिकॉर्डिंग मुझे जो बीजेपी के लोग हैं वही इसको ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यह नेहरू जी की आवाज है जो कि आकाशवाणी पर 1962 में चाइना युद्ध के समय यह प्रसारित की गई थी। पहले वो सुना लेते हैं। असम के ऊपर, असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है, शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितने ही हम मदद करें, हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। अब तो अमित शाह का दावा और नेहरू की रिकॉर्डिंग अब हमारे सामने है। नहीं, अमित शाह भी सुनवा देते हैं और उसके बाद वापस से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, उन्होंने चीन के बारे में, असम के बारे में क्या कहा था? असम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। पंकज जी, दोनों बयान लोगों के सामने हैं, अब आगे बताइए। अब असम की कहानी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1826 में असम जो था ये सब म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था और जब एंग्लो म्यांमार युद्ध हुआ 1826 में, उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ गया। वहां से ये कहानी शुरू होती है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती रहती है। वहां राजा वगैरह उसमें नहीं जाऊंगा। जब बंटवारा हो रहा था देश का तो सोहरावर्दी, आपको पता है सोहरावर्दी, बूचर ऑफ बंगाल, जिन्होंने हजारों लाखों हिंदुओं को कटवा दिया, बिल्कुल उसे सोहरावर्दी की नजरें आसाम पर थी और उसका यह कहना था कि जो ऊपर की पहाड़ी है जहां ट्राइबल है उसको छोड़ के पूरा का पूरा आसाम मुस्लिम बहुल है और वो पाकिस्तान का, यानी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। यह झगड़ा वहीं शुरू हुआ। उसके बाद नोआखली नरसंहार, आप लोग सबको पता है कि क्या हुआ। गांधी जी वहां गए तो आसाम जिहादियों के निशाने पर उसी वक्त से है। अभी हम खबरें सुनते हैं कि ठीक है डेमोग्राफिक चेंज हो गया और जो चिकन नेक हमारा है वहां पे आके बांग्लादेशी भर गए। ये हर कोई जान रहा है
कि 22 किलोमीटर की वो चौड़ी पट्टी है, जाके देखिए कि वहां कितने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर बैठे हुए हैं। खतरा तो है ना। और सबसे ज्यादा दर्द जब भी उनको हटाने की कोशिश होती है, किस पार्टी को होती है। अब मैं गृह मंत्री अमित शाह का एक और बयान आपको सुनाता हूं, और यह बयान है असम के जो कांग्रेस के नेता हैं गौरव गोगोई, उन पर। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद कहानी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि जानते हैं, गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन और गृह मंत्री का सदन के पटल पे खड़े होकर इसको ऑथेंटिकेट करना, यह मामूली बात नहीं है। पहले गृह मंत्री का सुन लीजिए। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, सीमा पर गए हो पाकिस्तान, तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं। पंकज जी, जो बात गृह मंत्री ने सदन के पटल पर से कही है, वही असम के मुख्यमंत्री न जाने कब से कह रहे हैं। बिल्कुल। गौरव गोगोई का, उनकी पत्नी का वो पाकिस्तान कनेक्शन निकाल रहे हैं। अब दोनों चीजों को कनेक्ट कैसे किया जाए? अब मैं बताता हूं। गौरव गोगोई ने कभी इस बात से डिनाई किया कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन नहीं कभी सफाई नहीं दिया गया, नहीं दी। क्या गौरव गोगोई ने कभी इस बात को डिनाई किया कि वो पाकिस्तान नहीं गए हैं? यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने जब आरोप लगाया तो उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था कि नहीं गया मैं पाकिस्तान, या पाकिस्तान गया भी तो मैं आधिकारिक तौर पे गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं। मौन स्वीकृति लक्षणम। अब मैं आगे आता हूं। देश का गृह मंत्री खड़ा होकर संसद भवन के अंदर कह रहा है कि मुझे यह तो पता है कि आप पाकिस्तान गए, लेकिन कभी अपने देश की सीमा पर गए? कभी अपने देश के सैनिकों का हाल जाना? यह तो गृह मंत्री ने कहा है ना, वो तो कोई हम और आप कह नहीं रहे। अब बताइए डॉट्स कैसे जुड़ते हैं। जब 1947 में असम भारत का हिस्सा हुआ, उसके बाद से ही साजिशें शुरू हो गई। यह जो घुसपैठ की कोशिश आज की नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह बाद में घुसपैठ हुई। सबसे पहले हिंदू आए चकमा शरणार्थी के रूप में, वहां तक ठीक था क्योंकि वो प्रताड़ित थे। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे बांग्लादेशी आते रहे और आसाम के 11 जिलों, जी हां 11 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल दी। आपको आज देख के पता नहीं चलेगा कि वहां बांग्लादेशी ज्यादा हैं या वहां पे भारतीय ज्यादा हैं। और उन्हीं के खिलाफ एक स्टूडेंट आंदोलन हुआ असम में। पार्टी का नाम था असम गण परिषद, बाद में बनाया। प्रफुल्ल कुमार महंत उसके नेता हुआ करते थे। और छात्र आंदोलन इतना उग्र था कि राजीव गांधी को आके उनके साथ समझौता करना पड़ा, जिसको असम एकॉर्ड कहते हैं। और असम के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश की मांग हो जाएगी। बोलिए, कहा था कि नहीं? अब या तो आप देश के गृह मंत्री को दोष दीजिए। नहीं, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा था ना कि अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। तो लगी? नहीं लगी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस बात को लेकर देश का सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है, जिस बात को लेकर देश का गृह मंत्री चिंता जता चुका है, आखिर क्या वजह है कि वो सारे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वगैरह जो हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा तो कहते हैं कि ये तो सारे वोटर हैं कांग्रेस के, इसलिए इनको हटाने की प्रक्रिया आज तक नहीं शुरू की गई। क्या 70 सालों में, अब 70 साल में मैं तो बता रहा हूं ना कि लगातार आ रहे हैं। 1947 से लगातार आए थे, कभी कोशिश हुई उनको रोकने की? क्या हुआ असम एकॉर्ड का जो राजीव गांधी ने साइन किया था? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आज इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और साजिश यह है कि अपनी डेमोग्राफी, अपनी जनसंख्या इतना बढ़ा लो कि कल को अगर ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करो तो बंगाल के कुछ जिले और असम के कुछ जिले और त्रिपुरा के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को लेकर ग्रेटर बांग्लादेश है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन ग्रेटर बांग्लादेश की मांग उठी है कि नहीं, आप पता कर लीजिए। यह है साजिश। और उस साजिश का शिकार जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होगा बंगाल का, वो भी होगा। जो असम का जिन जिलों में उनकी जनसंख्या ज्यादा है, और चिकन नेक भारत से डिस्कनेक्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट अगर चिकन नेक उनके पास चला गया तो। ये मैं वार्निंग देके जा रहा हूं। जाके चिकन नेक पे देखिए, 22 किलोमीटर की पट्टी है ना, कौन बैसा हुआ उस पर? आज उन्होंने फैसला कर लिया ना। और बयान आप सुनिए। आप एक याद होगा आपको, बिहार का एक था शर्जिल इमाम,
उसने कहा 2020 में। हाँ, कि नॉर्थ ईस्ट के रेल के पटरियों पर इतना मलबा डालो कि भारतीय फौज हटाते हटाते परेशान हो। बोला था कि नहीं? और एक ये शर्जिल इमाम यही है कि जिसने 2020 में भी एक पोस्ट किया था जिसमें असम को भारत से अलग, दिल्ली दंगों का आरोपी है वो। तो उसने भी ये बात कही हाँ, थी हाँ, ना। हाँ, कि रेल की पटरियों पर इतना मलबा डाल दें कि नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, भारतीय फौज हटा नहीं सकी। ये शर्जिल इमाम कहा था। अब मैं एक और बताता हूं, दिल और ज़हनियत में समझ में आता है ना उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बिहार के एक विधायक हैं, नाम है अख्तरुल इमाम, AIMIM के इकलौते विधायक हैं। जरा सुनाइए तो कि बिहार विधानसभा में खड़े होकर कह क्या रहे थे। मामला था SIR और वो रेफरेंस दे रहे थे असम का। एक बार सुनाइए दर्शकों को। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है, यहाँ बांग्लादेशी है। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा हो गया था। अगर सीमांचल खरवट बदल लेता तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता। आसाम को अगर अखंड भारत में शामिल किया है तो सीमांचल के लोगों ने शामिल किया है। आप 25 दिन के अंदर स्पेशल कैंप लगवाइए और हमारे लोगों को दिलवाइए। बैठ जाइए। समझ में आया कि दिमाग में कहां क्या चल रहा है? मुद्दा कोई भी हो, निशाने पर असम। आज हेमंत बिस्व शर्मा अगर बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, कानून के अनुसार हटा रहे हैं, तो दिल्ली तक क्यों दर्द हो रहा है? ये AIMIM जो बिहार का विधायक है उसको क्यों दर्द हो रहा है? क्या सीमांचल उसी ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश का हिस्सा है या नहीं है? आप कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि आपके लोग वहां नहीं होंगे, सारी की सारी जनसंख्या उनकी होगी। एक दिन सिर्फ डिक्लेयर कर देना है कि आज से कालियाचक, मालदा, मुर्शिदाबाद सब ग्रेटर बांग्लादेश के हिस्से हैं। आप भेजते रहो फौज और करते रहो बमबारी, कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो वहां आके बस चुके हैं। ये है, और सिर्फ ये साजिश असम के खिलाफ नहीं है, ये ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश है। 2047 याद रखिएगा ये डेट। और भारत का टुकड़ा होगा और सिर्फ ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बनेगा। जैसे ही चिकन नेक के साथ ग्रेटर बांग्लादेश अलग होगा ना, आपका नॉर्थ ईस्ट एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनेगा और आपका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा उन 7 सिस्टर्स के साथ। मत मानिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज चूंकि देश का गृह मंत्री खड़ा होकर बोल रहा था तो हमने बता दिया। पंकज जी, असम के भी कुछ अंदर असंतोष की भावनाएं मैं देख रही हूं कि बोडो, कार्बी और अन्य आदिवासी ये वही सब हैं। वही नहीं, ये मूल आसामी लोग हैं जो कि दशकों से आंदोलन कर रहे हैं। ये बोडो नेशनल फ्रंट, ये कार्बी जनजाति है वहां पे, ये सब। अरे इन्होंने तो इतना बड़ा आंदोलन किया था, प्रफुल्ल कुमार महंत के सारे स्टूडेंट खड़े हो गए थे। आज भी हाथ में मशाल लेके घूम रहे हैं बेचारे। असम के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीनें हैं, कब्जा उन्होंने कर लिया है। लेकिन दर्द सुनाई किसको देता है? मतलब क्या मांगे थी इनकी? बांग्लादेशियों को हटाओ, हमारी संस्कृति पे ये आक्रमण कर रहे हैं, हमारी जमीनों पे आक्रमण कर रहे हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि 1971-72 जो ये हुआ है उससे बाद जो भी आया सबको भगाओ। मान लिया कि आजादी के समय तो आ गए, बंटवारे में आ गए, चकमा हिंदू आ गए, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ गए। उसके बाद डेडलाइन देके हटाओ कि 1971 के बाद जो है सब घुसपैठ जाए। क्यों आएगा हमारे यहां, क्यों रहेगा? उनकी मांग गलत नहीं है, आसामी लोगों की मांग गलत नहीं है। आज आसाम के लोग, जो आसाम कल्चर अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गया है और वहां पे बिहू से ज्यादा मुहर्रम मनाया जा रहा है, जाके पता कर लीजिए। अच्छा, ISIS का इसमें क्या तार जुड़ रहा है? अरे सारी साजिश तो वहीं पे है ना कि जब आसाम को मिलाना है ग्रेटर बांग्लादेश, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था और उसी वक्त से यह साजिश थी। मैंने कहा ना कि 1947 से लगातार चलता आ रहा है और वो तो इंदिरा गांधी ने अलग अलग कर दिया। लेकिन आज भी जो कट्टरपंथी है ना, उनको आज भी लगता है कि भारत का आसाम और बंगाल, कलकत्ता को लेकर लड़ाई हुई थी कि नहीं? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था पूरा का पूरा कलकत्ता चाहिए और वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नहीं। और वो आज भी पाकिस्तान के जितने हिस्ट्री बुक्स में सब में लिखा हुआ है कि कलकत्ता पाकिस्तान का है, ये लिखा हुआ है। तो मंशा नहीं है क्या? आज भी वो कहते हैं कि हमें ठग लिया, हमारा पूरा पंजाब था और जम्मू कश्मीर था और हमारा पूरा बंगाल था, आसाम सहित। ये पढ़ाते हैं आज जाके, भाई पता कर लीजिए। मैं लिंक भेज दूंगा वहां जितने सब क्लासरूम्स के, जिसमें ये कहते हैं कि वो हमें वापस पाना है, इंशाल्लाह एक दिन हम पाएंगे। ये कोई छुपी बात थोड़ी ना है, मैं ऐसा थोड़ी कोई नई बात बता रहा हूं। उनकी नजर पूरे बंगाल पे है। बंगाल मतलब पूरा बंगाल, जो पुराना वाला, उस जो पुराना बंगाल में उड़ीसा आते हैं, असम आते हैं, बंगाल आते हैं, बिहार झारखंड आता है, उसके कब्जा। उधर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा,
असम, ये सब ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनेगा और जो बचेगा 7 सिस्टर में जो स्टेट, उसको स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे। ये साजिश है। ठीक है, तो गृह मंत्री अमित शाह सदन से कुछ बात बोलते हैं और उसके मायने क्या है, इतिहास के पन्नों में वो सारी चीजें कैसे कनेक्टेड हैं, आज यही समझाने की आपको कोशिश की और कैसे भारत के एक अभिन्न हिस्से को भारत से अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये हमने आपको समझाया। शुक्रिया पंकज जी। बाकी अब ये खबर, ये वीडियो आपके हवाले, आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूं। आप अपनी समझ से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप इस पूरी चर्चा को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार।